अबेट अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। एब्रीविएट एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त। अबेट का मतलब कम करना। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। अबाइड अबाइड का मतलब मान लेना, पालन करना, ठीक है। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है, समाप्त करना। एबॉलिश एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। एबोमिनेबल का मतलब होता है एकदम घटिया। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एकदम घटिया। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एकदम घटिया, ठीक है। एबोमिनेबल एबोमिनेबल का मतलब होता है एकदम घटिया, ठीक है। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी, मतलब जो जहाँ का है मतलब वहीं का बंदा है, माना कि इंडिया का है तो इंडिया, इसी को बोलता है एबोरिजिनल। एबव का मतलब ऊपर। एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो जाना, जैसे विजय माल्या फरार हो गया ना, उसी प्रकार होता है एब्सकॉन्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, जैसे कि मिट्टी कैसे पानी को सोख लेता है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब निराकार या अमूर्त, मतलब कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता उसी प्रकार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, ठीक है भैया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, अबंडेंस, ठीक है। अब्यूजिव का मतलब अपमानजनक, जैसे कि गाली उली नहीं होता है उसी तरह, ठीक है। एब्यूटिंग एब्यूटिंग का मतलब सटा हुआ, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं इसको। एब्यूटिंग इसको बोलता है, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, जैसे कि हम लोग एक्सेलेटर नहीं देता बाइक का, उसी प्रकार एक्सेलरेट, ठीक है। एसेंचुएट एसेंचुएट का मतलब जोर देना। एसेंचुएट एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना। ACCENTUAT एसेंचुएट एसेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। ACCENTUAT एसेंचुएट एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना। एसेंचुएट 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 का मतलब होता है जोर देना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना, जैसे कोई लव करता है तो उसको प्रपोजल देता है गुलाब फूल देके, तो एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेसिबल का मतलब पहुंचने योग्य, जहां हम लोग पहुंच सकते हैं। कोलेट का मतलब सम्मान। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? जमा करना, खुशी जमा नहीं करते हैं। एक्विजिशन का मतलब आरोप लगाना। एक्विजिशन का मतलब आरोप लगाना। ACCUSAT एक्विजिशन एक्विजिशन का मतलब आरोप लगाना। एसर्बिक का मतलब कड़वा, आपको सबको पता है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण करना। एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण करना, जैसे कि कोई एक्विजिशन एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण करना। एक्विजिट का मतलब दोष मुक्त करना। एक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छा सोचता है, उसी को मतलब एक्यूमेन, ठीक है। एडामेंट का मतलब अटल, जो कि मतलब किसी बात पर अडिग रहता है, उसी को बोलते हैं एडामेंट। उसको क्या बोलते हैं? एडामेंट, ठीक है, उसके बोलते हैं एडामेंट, ठीक है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब जोड़ना। एडिपोज का मतलब बसा। एडिपोज का मतलब होता है बसा। एडजेसेंट एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ। एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ। एडमायरेबल का मतलब प्रशंसनीय। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट कर देना, जैसे कि किरासन में कुछ मिलावट कर दिए तो एडल्ट्रेशन। एडल्टरी का मतलब व्यभिचार, इसका मतलब होता है। एडल्टरी का मतलब होता क्या होता है? कि कोई चीज़ अच्छा पवित्र नहीं है, ठीक है। एडल्टरी का मतलब ADULTER, एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसी को मतलब एडल्टरी। एडल्टरी व्यभिचार, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्योरिटी, ठीक है। एडवांस एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब उन्नत, मतलब कोई टॉप क्वालिटी, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब समर्थन करना, जैसे एडवोकेट का मतलब समर्थन होता है ना, तो उसी में एडवोकेट का मतलब भी होता है। एडवोकेसी का मतलब भी तो होता है समर्थन। एफेबल का मतलब मिलनसार, फ्रेंडली, ठीक है। एफिलिएशन एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध। अफर्म का मतलब स्वीकार करना। और एफ्लिक्शन का मतलब यातना। एफ्लिक्शन का मतलब यातना। एफ्लिक्शन का मतलब यातना, देखिए एफ्लिक्शन का मतलब यातना मतलब क्या होता है? यातना का मतलब जो प्लेजर नहीं ले पा रहा, ठीक है, मतलब सुख आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा, उसी को बोलते हैं एफ्लिक्शन, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेजर, ठीक है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स। दैट्स कॉल्ड एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब और बढ़ा देना, कोई चीज को और बढ़ा देना, एग्रावेट, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना है। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। बिल्ड का मतलब निर्माण करना। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? आनंद, पूरा एकदम आनंद की अनुभूति करना, ठीक है। DELIGHT डिलाइट। डिलाइट का मतलब डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंद की अनुभूति करना। एडमायरेबल एडमायरेबल का मतलब आनंद। एडमायरेबल का मतलब वही होता है आनंद, आनंदप्रद, मतलब जिसमें आनंद मिलता हो, एडमायरेबल, ठीक है। इमिग्रेंट इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, जैसे कि माना कि इमिग्रेंट क्या हो जाएगा? जैसे कि माना कि USA से इंडिया में कोई बंदा आएगा बिजनेस करने और यहीं पर रहेगा, तो उसको बोलते इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एमिग्रेंट, तो जो बंदा इंडिया आएगा ना, तो वो बंदा USA के लिए एमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। बिलो का मतलब होता है नीचे। रिमेन का मतलब टिकना, ठीक है। रिमेन का मतलब होता है टिकना या बच जाना। इजेक्ट का मतलब होता है निकालना। इजेक्ट का मतलब होता है निकाल देना, किसी को एमिट कर देना, ठीक है। इजेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, यानी निकाल देना। इजेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, एमिट करना, निकाल देना। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है भैया? ठोस। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है, जैसे वाटर स्कार्सिटी। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनात्मक, ठीक है।
फार का मतलब होता है दूर, डिले का मतलब होता है देरी, डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, डिस्पैरेज का मतलब उपेक्षा करना। देखिए डिले का मतलब देरी होता है, डिस्पैरेज का मतलब उपेक्षा करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोर नहीं देना, ठीक है। उपेक्षा करना मतलब इसमें कोई, डिस्पैरेज का मतलब होता है जोर नहीं देना एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि इसका एंटोनिम्स है एसेंचुएट, जो इसका मतलब होता है जोर देना। और डिस्पैरेज का मतलब उपेक्षा करना, जो जोर नहीं देना। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, डिनाई करना, ठीक है, या डेनी करना, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है वर्जित, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हो जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, जैसे रिस्ट्रिक्टेड। ब्लेम का मतलब दोष लगाना, डिस्पर्स का मतलब बिखेर देना, स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड का मतलब होता है बिखेर देना, स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड का मतलब होता है बिखेर देना, स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड का मतलब होता है बिखेर देना, डिस्पर्स का मतलब बिखेर देना, स्क्वांडर्ड का मतलब बिखेर देना। एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब होता है सफाई देना, बचाना, डिफेंड करना किसी को। एक्सकल्पेशन, EXCULPATN, एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन का मतलब होता है सफाई देना यानी किसी को बचाना, ठीक है। ब्लांड, ब्लांड का मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। ब्लांड, BLAND, ब्लांड, ब्लांड का मतलब बेस्वाद। एक तो ब्लेंड होता है, BLEND, ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब मिक्स कर देना, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है डिक्लाइन करना, मना कर देना, ठीक है। लॉस का मतलब नुकसान। कंडेम का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, कन्विक्ट करना, ब्लेम करना, कन्विक्ट करना, ब्लेम करना। स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता पूर्ण या मूर्खता, ठीक है। एल्डिंग, YIELDING, एल्डिंग, एल्डिंग का मतलब होता है नर्म या लचीला, मतलब एल्डिंग का मतलब क्या होता है गुलीबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, रिमूव, रिमूव का मतलब हटाना। स्ट्रिंगी, स्ट्रिंगी, STRINGY, स्ट्रिंगी, स्ट्रिंजी का मतलब होता है रेशेदार, स्ट्रिंजी का मतलब होता है रेशेदार, नहीं होता स्ट्रिंग रेशेदार। डिस्टेंट का मतलब होता है अलग, डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है अलग। अनवर्दी, अनवर्दी का मतलब क्या होता है अयोग्य, अयोग्य, अनवर्दी का मतलब अयोग्य, मतलब कोई योग्य ही नहीं है, उसको वर्दित ही नहीं है, उसको बोलता है अनवर्दी, ठीक है। ब्लेम वर्दी का मतलब होता है दोष युक्त, जिसमें दोष हो। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा। रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, RIDICUL, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रशंसा ना करना। रिडिक्यूल का मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाना, हाँ, रिडिक्यूल का मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ाना, उपहास लिखा है। प्योरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, ठीक है। और प्योरिटी का मतलब पवित्रता, किसी की पवित्रता, 10 का मतलब प्योरिटी, PURIT, प्योरिटी। रिटार्ड, रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, रिटार्डेड का मतलब होता है एकदम लो क्वालिटी, ठीक है। रिटार्डेड का मतलब होता है मंद, ठीक है। रेडिमेंट्री, रेडिमेंट्री का, रूडिमेंट्री, RUDIMENT, रूडिमेंट्री का मतलब होता है मंद, RUDIMENTRY, रेडिमेंट्री, रेडिमेंट्री का मतलब होता है मंद, ठीक है। डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट का मतलब हतोत्साह करना, डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट का मतलब होता है हतोत्साह करना, मतलब किसी को साहस से निष्कासित कर देना, डिस्करेजमेंट करना। सरली का मतलब क्या होता है बदमिजाज, ठीक है, जैसे कि अफेबल का मतलब होता है मिलनसार होता है, लेकिन सरली का मतलब होता है बदमिजाज, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलग, एकदम वियोग, ठीक है, डिटैचमेंट, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, डिसएग्री करना, डिनाइल कर देना। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। हो गया।